स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी YouTube चैनल जीनियस लर्निंग पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 17 एरिया पेरीमीटर एंड वॉल्यूम के बेसिक इंट्रो के। इससे पहले ऑलरेडी 16 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और वो इसमें वीडियो जो है अभी जो फिलहाल एंट्रेंस कॉर्नर तक की है। एंट्रेंस कॉर्नर में हर टाइप के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए अभी जो एग्जाम पास है तो हम लोग जो है बेसिक इंट्रो एंट्रेंस कॉर्नर कर लेते हैं जब तक के लिए, और प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी अपलोड करेंगे, ठीक है। तो अभी जो है आज हम लोग बेसिक इंट्रो एरिया पेरीमीटर वॉल्यूम के करने वाले हैं। हम लोग जो है पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल के पेरीमीटर एरिया डायगोनल कैसे निकालते हैं, स्क्वायर के पेरीमीटर एरिया डायगोनल कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबॉइड, आपके जो सिलेबस में है सिर्फ यही सब है। तो जो भी है इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने एंड्रॉइड ऐप जीनियस लर्निंग पॉइंट का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अभी फटाफट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके भी आपको प्ले स्टोर का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में बहुत सारी फ्री मटेरियल्स अपलोडेड हैं, फ्री टेस्ट सीरीज है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, प्रैक्टिस सेट्स हैं, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स है, नवोदय विद्यालय के भी, सैनिक स्कूल के भी, तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है ये सभी, जो है सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और ऐप डाउनलोड करने के बाद रिव्यू करना ना भूलें, गूगल प्ले स्टोर पर रिव्यू जरूर दें। जैसे आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हो यहाँ पे, वहां पे भी अच्छे अच्छे कमेंट करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो एरिया पेरीमीटर वॉल्यूम, तो सबसे पहले इसमें हम समझते हैं कि एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। एरिया क्या होता है कि जैसे मान लो ये एक फील्ड है, बस मैं एग्जांपल के थ्रू बस अभी टर्म समझा रहा हूं कि एरिया पेरीमीटर और वॉल्यूम होते क्या, ठीक है। देखो एरिया क्या होता है, जैसे एक फील्ड मैंने बना दिया, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं पूछूं कि इसमें एरिया ऑफ फील्ड, तो एरिया का मतलब क्या है कि हाउ मच स्पेस इट इज ऑक्यूपाइंग, कि कितना स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रहा है। ये जो जहां मैंने शेड किया, ये क्या है, ये एरिया है, क्या है ये एरिया, इसको हम लोग कहते हैं एरिया। जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो एरिया है। पेरीमीटर क्या होता है, तो देखो यही फील्ड है, इस फील्ड के अगर हम ऑल साइड्स का सम कर दें तो पेरीमीटर है। क्या है पेरीमीटर? पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ गिवन फिगर। चाहे कोई सा भी फिगर हो, उसमें अगर पेरीमीटर निकालना है, अगर उसमें सभी साइड्स का हमें जो है वैल्यू गिवन है, तो आप लोग सभी साइड्स के वैल्यू को सम कर दो। जैसे मान लो कि ये 5 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 6 है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 5 + 6 + 5 + 6 मीटर है, वो सेंटीमीटर लिख देना। 6 6 12, 12 5 17, 75 22 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में वैल्यूज हैं तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। सिंपल, पेरीमीटर का सिंपल सा ये डेफिनेशन है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ गिवन फिगर, उसी को पेरीमीटर कहते हैं, सिंपल, ठीक है। तो एरिया क्या होता है? जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो एरिया है, ठीक है। एरिया कैसे निकालते हैं इसका, अभी वो बात डिस्कस करते हैं, अभी बस मतलब समझो, ठीक है। निकालने के फॉर्मूलेज है, फॉर्मूले बताएंगे, निकालने कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, ठीक है, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, सभी चीज बताएंगे। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया पेरीमीटर तो हमें पता चल गया कि होता क्या है, अभी निकालने का प्रोसीजर बताएंगे, लेकिन उससे पहले वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? कैपेसिटी। क्या? कैपेसिटी। कि जैसे मैंने एक बना दिया एक डब्बा, मैंने कहा इसमें कितना पानी आ सकता है, ये गिलास है मान लो, तो कैपेसिटी इट कैन होल्ड, वही होता है वॉल्यूम, कि कितना ये इसमें कितना पानी आ सकता है। तो जब भी इस टाइप का कैलकुलेट किया जाए कि इसमें कितना पानी आ सकता है, कितना स्पेस है इसमें, तो जब भी वॉल्यूम की बात होगी तो कैपेसिटी की बात हो रही होगी, इसमें कितना ये चीज आ सकता है। तो वॉल्यूम क्या होता है कि कैपेसिटी इट कैन होल्ड, कि ये कितना होल्ड कर सकता है, वही वॉल्यूम होता है। तो निकालने का प्रोसीजर बताएंगे। वॉल्यूम कभी भी 2D फिगर्स का नहीं होता। 2D मतलब 2 डायमेंशन फिगर, जिसमें लेंथ हो ब्रेथ हो, उसका वॉल्यूम कभी भी निकाला नहीं जा सकता। वॉल्यूम किसका निकाला जा सकता है? 3D फिगर का, जिसमें 3 डायमेंशन हो। देखो 2 टाइप की फिगर्स होती हैं, 2D फिगर, इसको भी समझा देते हैं, कोई बात नहीं, 2D फिगर, और एक होता है 3D फिगर। इसका मतलब समझना, 2D और 3D में अंतर क्या होता है। 2D फिगर जिसको हम लोग सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे रेक्टेंगल,
स्क्वायर, सर्कल, ये सब क्या है? 2D फिगर है। क्या है? 2D फिगर है। क्यों? क्या आपने कभी अपनी लाइफ में देखा है स्क्वायर? देखा है? देखा है स्क्वायर? मुझे बताना, देखा है कि नहीं? ये सुन, बोलोगे सर स्क्वायर ही स्क्वायर है, ये बुक भी स्क्वायर है। बोलोगे सर ये बुक स्क्वायर है, बट बुक स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? ये 3 डायमेंशन फिगर। देखो, ये हो गई बुक की लेंथ, ये हो गई ब्रेथ, और ये हो गई हाइट। देखो, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। मैं इसको ड्रॉ करता हूं बुक को एक बार इस पे। हमारी बुक कुछ इस तरीके से दिखती है। मैं बुक ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, ठीक है, हमारी बुक है ये। नवोदय की बुक है ये, ठीक है, जीएलपी का। ठीक है, ये हमारी बुक है नवोदय का, जीनियस लर्निंग पॉइंट का। तो इसमें देखो ये 3 डायमेंशन कैसे है? अब बोलोगे सर ये तो स्क्वायर है। कैसे बोलोगे? सर ये देखो ये तो स्क्वायर है ना। बात ठीक है, स्क्वायर शेप का है, लेकिन एक चीज और नोट डाउन करो, इसमें लेंथ है, लेंथ को ये मान लो, ये लेंथ, लेंथ है, ब्रेथ है, बट ये कुछ मोटा भी तो होता है, हाइट भी तो होती है इसकी कुछ। तो कैसा फिगर है? ये 3 डायमेंशन फिगर है। कोई से भी 2 डायमेंशन फिगर को, 2D फिगर को हम लोग हाथ से टच कर ही नहीं सकते। मतलब कि वो फिजिकल चीज नहीं हो सकती, उसको हम लोग कॉपी पर ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज अ 2D फिगर। क्या आपने सर्कल को कभी लाइफ में देखा है? नहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा। बोलोगे सर जैसे ये मैंने रखा था इसके लिए, ये देखो। अब बोलोगे सर ये तो सर्कल है, बट सर्कल नहीं है, सर्कल नहीं है ये। क्यों सर्कल नहीं है? क्योंकि थोड़ा देखो, एक फिगर होता है सिलेंडर, ठीक है, जो कुछ इस टाइप का होता है। आप इसको ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा पतला है, इसकी हाइट कम है, ये ऐसे है, इसकी हाइट कम है। तो कि सर्कल थोड़ी हो गया कि सर ये गोल है, ये सर्कल है। सर्कल नहीं है। सर्कल को ओनली हम लोग इस पर ड्रॉ कर सकते हैं। बोलोगे सर बॉल, बॉल। अब बॉल सर्कल नहीं होता। जो बॉल होते हैं, फुटबॉल होता है, बास्केटबॉल होता है, कोई सा भी बॉल होता है, वो क्या होता है? स्पेयर होता है। क्या होता है वो? स्पेयर होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 2D फिगर्स को हम लोग सिर्फ कैलकुलेट कर सकते हैं, बुक पे सॉल्व कर सकते हैं, बुक में बना सकते हैं, बट ये रियल थिंग्स नहीं होती, रियल वस्तुएं नहीं होती। 3D फिगर्स, 2D फिगर क्या होता है? 2D 2 डायमेंशन। इसमें 2 डायमेंशन होती है, लेंथ, ब्रेथ। ठीक है, सॉरी इसमें तो साइड ही होगा। तो यहाँ देखो, एक डायमेंशन ये साइड, ये भी साइड है, तो 1 2। इसमें क्या होगा? लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, तो ये सर्कल, रेडियस, बहुत सिंपल है। तो 2D फिगर उसको समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक सा है। तो 2D 3D का कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो वॉल्यूम कभी भी, मैं वॉल्यूम की बात कर रहा था, वॉल्यूम कभी भी हम लोग 2D फिगर का नहीं निकाल सकते। वॉल्यूम किसका निकाल सकते हैं? 3D फिगर का। तो आपके सिलेबस में 2D फिगर्स कौन कौन से? 2D आपका है स्क्वायर, रेक्टेंगल। फॉर्मूला नोट डाउन करो। यह रेक्टेंगल जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। इसको नोट डाउन कर लो, कुछ कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। और ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, रेक्टेंगल के सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। ठीक, और क्या? ठीक है, और रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है?
क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। अब बोलोगे सर आप तो अभी कुछ देर पहले पेरीमीटर कुछ और बता रहे थे, सम ऑफ ऑल साइड। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, ये सम ऑफ ऑल साइड्स ही है। कैसे? बस इसको शॉर्ट करके फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया गया। कैसे? अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो ये L है तो ये भी L होगा, ये B है तो ये भी B होगा, ऑब्वियसली, है ना। तो पेरीमीटर क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड L प्लस B प्लस L प्लस B। देखो 2 बार L आ गया, 2 बार B आ गया, तो क्या हो जाएगा? 2L प्लस 2B। 2 कॉमन ले लिया तो यहां से ये फॉर्मूला जनरेट हो गया। ठीक है, ये कुछ नहीं है, फॉर्मूला कहीं अलग नई चीज नहीं है, ये भी यहीं से आता है। ठीक है, सिंपल है। तो अब यहां पे हम स्क्वायर देख लेते हैं। स्क्वायर क्या होता है? ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ऑल साइड्स, ये नो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। बच्चे 9th 10th क्लास में आते हैं फिर भी वो उनको ये सब चीजें क्लियर नहीं हो पाती। ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, ये चीज तो ठीक है। स्क्वायर के भी सभी एंगल्स, बस मैं थोड़ी बहुत जानकारी बता रहा हूं जो आपके लिए है। वैसे तो इसमें पैरेलल भी बोल देंगे, आप पैरेलल बोलोगे सर पैरेलल क्या होता है, तो ये सब इतना नहीं जाना, बस उतनी चीजें डिस्कस करेंगे जितना आपके यूज में आएगी। ठीक है, और बाकी जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे ही हम लोग। ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री। ठीक है, सेम है, ये इसमें भी था इसमें भी है। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज को नोट डाउन करना, अभी बताता हूं, पहले उससे पहले फॉर्मूला लिख लो। मैंने क्या बोला? स्क्वायर के सभी साइड सेम होते हैं, तो साइड को ऐसे ले लो या साइड ले लो, इसको साइड ही ले लो, साइड, इसको हमने साइड मान लिया, ये भी साइड ये भी साइड। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड। ये साइड हमें गिवन होगा। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हो कि स्क्वायर की साइड 5 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 5 5 25। ठीक, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिखो। क्या होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? 4 मल्टीप्लाई साइड। अब बोलोगे सर आपने तो कुछ और बताया था कि साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, आपने कहा था सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, तो ये भी तो वही कर रहे हैं। ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, 4 बार साइड है, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, 4 बार साइड है, तो 4 बार साइड को ऐड करने से अच्छा एक बार साइड लिख के उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 4 इंटू साइड, यहीं से फॉर्मूला आता है, और कुछ नहीं है। फॉर्मूला कोई नई चीज थोड़ी होती है, वो तो बस मैथमेटिशियन जो उसके ऊपर वर्क करते हैं, समझते हैं, उसको कुछ थ्योरी देते हैं और उसका शॉर्टकट के लिए फॉर्मूला बना देते हैं, सिंपल। ठीक है, तो ये, अब एक और चीज नोट डाउन करो कि जब कभी भी एरिया निकालना होगा तो एरिया के ऊपर हमेशा होगा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, या फिर स्क्वायर मीटर ऐसे लिखा होगा, या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे लिखा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एरिया की यूनिट ही स्क्वायर में आती है। क्योंकि आप देखो ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ होगा 4 मीटर, ब्रेथ होगा 3 मीटर, तो 3 4 जा 12, और मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, सिंपल। इसीलिए एरिया हमेशा किसमें होता है? स्क्वायर, उसके ऊपर स्क्वायर लगा रहेगा। पेरीमीटर, पेरीमीटर पे स्क्वायर कुछ नहीं होता, ये लीनियर फॉर्म में होता है। क्योंकि मैंने कहा मुझे 10 किलोमीटर जाना है, तो ऐसे थोड़ी बोलूंगा 10 स्क्वायर किलोमीटर जाना है, वो तो एरिया की बात हो जाएगी। 10 किलोमीटर मतलब लेंथ, तो ये हमेशा मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर इस टाइप में होगा, इसके ऊपर कुछ नहीं होगा। और वॉल्यूम, ये आप लोग सही से लिख लेना, ठीक है। और वॉल्यूम किस में होता है? वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ये क्यूब में होता है, मिलीमीटर क्यूब, इसके ऊपर क्यूब लगा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन, L इंटू बी इंटू एच करेंगे, अभी बताऊंगा ये किसका फॉर्मूला है। तो 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, देखो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 3 4 12 24, और 3 बार सेंटीमीटर आया तो सेंटीमीटर क्यूब। तो ये समझ में, जब 3 डायमेंशन में देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली बात है 3 बार आ जाएगा। तो एरिया का हमेशा स्क्वायर में होगा, ठीक है। पेरीमीटर नॉर्मल होगा, ठीक है, और वॉल्यूम का आपको पता ही है। तो इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या किसने नोट डाउन कर लिया तो नोट डाउन कर लो, और मुझे बताना हो गया कि नहीं, समझ में आया? अच्छा है, मजा आ रहा है, ठीक। और इसका एक और पॉइंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट, जो बहुत बार एग्जाम्स में आ जाता है, इवन आपके स्कूल के एग्जाम में भी आ जाता है,
कि ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। बताओ सही है नहीं है? एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, कि सभी स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल होते हैं। देखो वेरीफाई करके देख लो, रेक्टेंगल क्या होता है? अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। इसकी अपोजिट साइड इक्वल है, इसकी तो सभी साइड इक्वल है, तो अपोजिट तो ऑब्वियसली इक्वल होगी। तो ये तो इसका वेरीफाई हो रहा है। ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री और ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री, इसका 90 डिग्री भी है। तो एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, कि सभी स्क्वायर जो होते हैं वो रेक्टेंगल होता है, बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड सेम होती है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड ही सेम होती है, तो इसलिए तो आपको याद रखना है एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में देखना स्क्वायर की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। बताओ इक्वल है क्या सभी साइड्स? नहीं है, तो यहां तो वायलेट हो गया रूल। तो इसीलिए इसको याद नोट डाउन करना, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, ओके। फटाफट इरेज करते हैं। ओ, चैप्टर का नाम भी मैंने इरेज कर दिया, कोई बात नहीं। तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर कवर कर लिया। अब इसके बाद क्या है? वैसे आपके में सर्कल नहीं है, सर्कल नहीं है, पहले सिलेबस में था, तो कोई नहीं, मैं सर्कल भी थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस कर देता हूं, बता देता हूं उसके फॉर्मूले क्या होते हैं, आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, सर्कल में फिर भी समझा दे रहा हूं आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए। अभी इसमें थोड़ा सा और पार्ट बचा हुआ है, पहले इसको कर लेते हैं, एरिया स्क्वायर रेक्टेंगल उसका। तो अब एक साइंटिस्ट हुआ करते थे पाइथागोरस, उन्होंने एक रूल बना दिया, एक रूल बताया, काफी अच्छा रूल बताया, कि जैसे कोई भी एक ट्रायंगल है, अब इसको इरेज कर दो, कि कोई भी एक ट्रायंगल है, अगर उसका हमें ये निकालना हो 90 डिग्री के सामने वाला एंगल निकालना हो, ये रूल सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, कि जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। उन्होंने क्या रूल बताया कि कोई भी अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके 90 डिग्री के सामने वाला क्या जो स्क्वायर है, 90 डिग्री के सामने वाले साइड का जो स्क्वायर है, इस साइड की कुछ वैल्यू होगी, इसका जो स्क्वायर है इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर आप लोग अपनी लैंग्वेज में बोले डायगोनल इक्वल्स टू रूट अंदर लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। कैसे कैसे? देखो ये रेक्टेंगल है, ये डायगोनल है, हम लोग तो उसको डायगोनल ही बोलते हैं ना, डायगोनल और ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ। देखो 90 डिग्री के सामने वाले का स्क्वायर, यहाँ पे हमने ए सी लिया था, लेकिन इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। ए बी कोई सा आगे पीछे लिख दो, कोई मतलब नहीं है, तो इसको हमने एल लिया, तो एल का स्क्वायर बी का स्क्वायर। तो डायगोनल जब भी हमें निकालना होगा रेक्टेंगल में तो क्या करेंगे? रूट अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा क्यों है ये मैंने बताया। और स्क्वायर के केस में क्या होगा? डायगोनल, स्क्वायर के केस में डायगोनल क्या होगा? डायगोनल इक्वल टू रूट अंदर 2 इंटू एरिया। अगर एरिया गिवन है तो आप लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अदरवाइज साइड गिवन है तो डायगोनल इक्वल्स टू रूट अंदर 2 इंटू साइड, इसमें साइड बाहर है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ? अब बोलोगे ना सर ऐसा क्यों हुआ, पूछोगे, रूल तो सेम लगेगा कि डायगोनल इक्वल्स टू रूट अंदर साइड का स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, दोनों तो सेम होता है। इसमें रेक्टेंगल में एल और बी अलग अलग होते थे, इसलिए एल और बी लिखा, इसमें दोनों सेम है, ये वाला साइड ये इसके साइड की इक्वल है, साइड का स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, तो क्या जगह रूट अंदर 2 साइड स्क्वायर, ये तो होगा, तो 2 रूट के अंदर ही रह गया और इसका जो है पेयर बन गया, तो इसलिए बाहर आ गया, तो 2 इंटू साइड, इसलिए इसका फॉर्मूला लिख दिया। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर, तो इसलिए हम लोग इसकी जगह पे एरिया भी लिख सकते हैं 2 इंटू एरिया। तो स्क्वायर केस में आप लोग डायगोनल इन फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हो। आपको ये सब इसके पीछे का कोई मैकेनिज्म याद नहीं रखना, आपको ओनली फॉर्मूले याद करना है, कैसे आ रहा है इसको याद करना है, बस दैट्स इट। बहुत सिंपल है, मजा आएगा सॉल्व करने में, बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, तो डायगोनल में बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने सब कुछ बता दिया, और स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ओके।
और कॉपी पेन लेकर के सॉल्व करो। काफी अच्छा चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है, मजा आता है इसको चैप्टर को सॉल्व करने में, पढ़ने में। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं सर्कल। सर्कल वैसे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, सर्कल सिलेबस में नहीं है। सर्कल क्या होता है आपको पता है, सर्कल ऐसा होता है, थोड़ा सा सही नहीं बना है क्योंकि प्रकार से नहीं बना है, डायरेक्ट बना रहे हैं। तो सर्कल ऐसा होता है। अब सर्कल में पेरीमीटर नहीं होता। सर्कल में जब नॉर्मल फिगर्स होता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, तो उसमें तो हम लोग पेरीमीटर यूज करते हैं, लेकिन सर्कल में इसके साइड्स, इसमें साइड तो होते नहीं है। सर्कल क्या है? सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट। क्या है? सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट है, हर जगह एक पॉइंट है, एक पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें साइड तो होता नहीं है क्योंकि पेरीमीटर का तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ गिवन फिगर। तो जब इसमें साइड है ही नहीं तो इसको हम पेरीमीटर तो बोल नहीं सकते ना, इसलिए इसका नाम क्या होता है? इसका जो टोटल यहां से लेकर यहां तक का जो टोटल सम है, लेंथ है, तो इसको कहते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस मतलब है पेरीमीटर ही, बस पेरीमीटर का डेफिनेशन अलग हो जाता है, तो इसलिए इसको हमने नाम दे दिया सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। बोलोगे सर ये क्या हो गया, ये कहां से आ गया, ये क्या आ गया? पाई। डर जाओगे, बोलोगे सर ये कहां से आ गया, ये तो हमारे में है ही नहीं, ये पाई पुई से आ गया कुछ। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो, पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है? 22/7। तो पाई की जगह आप लोग हमेशा इस वैल्यू को यूज करोगे, और या फिर डेसिमल में यूज करना हो तो पाई की जगह क्या यूज करोगे? 3.14। ठीक है, 3.14। कोई डाउट? अगर पाई की जगह आपको हमेशा क्या यूज करना है, कैसे यूज करोगे? 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई। अगर मैंने पूछा कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बताओ, अब रेडियस क्या होता है, इसमें आर है तो आर क्या है? सर्कल का एक सेंटर होता है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक आने वाली लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? आर। ठीक है, तो ये अगर मैंने रेडियस दे दिया 7 सेंटीमीटर, तो बताओ इसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 7 से 7 कट गया, 22 44 सेंटीमीटर इसका सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करते हैं। ये मैंने एक तरीका बता दिया क्योंकि इसमें क्वेश्चंस है नहीं, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, ये हो गया रेडियस। अब सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट से सर्कमफ्रेंस के दूसरे पॉइंट पे अगर कोई लाइन सेंटर से जा रही है तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं? डायमीटर। क्या कहते हैं? डायमीटर। देखो फिर समझो, सर्कल के एक मतलब सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट से सर्कमफ्रेंस के दूसरे पॉइंट पे जाने वाली लाइन जो कि बीच के बिल्कुल मिडिल से जा रही हो, सेंटर से क्रॉस होके जा रही हो, तो वो क्या होता है? डायमीटर। अब देखो, अब बोला सर आप अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि सर्कमफ्रेंस से सेंटर तक आने वाली को रेडियस कहते हैं और डायमीटर यहां से यहां कहते हैं। देखो यहां से यहां तक कितने आर आ रहे हैं? 2 आर आ रहे हैं, तो डायमीटर इक्वल टू आर प्लस आर। तो डायमीटर इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू रेडियस होता है। छोटा आर ले लो, बड़ा आर ले लो अपने हिसाब से। तो अगर मान लो अगर मुझे 3 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है, फाइंड डायमीटर, तो डायमीटर कैसे निकालेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये फॉर्मूले है। ठीक है, ये डायमीटर का है, ये सर्कमफ्रेंस का है, और एरिया ऑफ सर्कल होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। वही सेम पाई अगर डेसिमल में रखना है तो पाई की वैल्यू 3.14 रखो, अगर फ्रैक्शन में रखना है तो ये रखो। तो 22/7, और मैंने क्या लिया था? पाई की आर की वैल्यू 7 इंटू 7 से 7 कट गया, 7 2 14 का 4 क्या लग गया? 1 7 2 14 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर गिवन हो तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया यही होगा इसमें। ठीक है, ये एरिया है। ठीक, अगर रेडियस अगर हमें 7 सेंटीमीटर सर्कल का गिवन है तो उसका एरिया कितना होगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही था सर्कल, बहुत इजी है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, काफी अच्छा है, मजेदार चैप्टर है। ठीक है, अब बचा है हमारे पास क्यूब और क्यूबॉइड। फटाफट स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लो, फॉर्मूले मैंने बता दिया, एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अच्छा चैप्टर है नहीं है? बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? इसको वैसे बड़ी क्लासेस में जाओगे तो ये वाला जो हम एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम पढ़ रहे हैं, इसको तुम लोग 9th 10th क्लास में ही पढ़ोगे, 10th क्लास तक ये पीछे नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो 10th क्लास तक
का इसका काफी ज्यादा यूज है। 10th क्लास में सरफेस एरिया, पहले 10th क्लास में एक चैप्टर 13 चैप्टर है 9th और 10th में, जो कि 10 मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स का आता है फाइनल एग्जाम्स में। पहले आता था, अब का पता नहीं, पहले 10 मार्क्स का आता था। एरिया पेरीमीटर वॉल्यूम के ऊपर ही डिपेंडेंट था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसमें काफी ज्यादा और फिगर्स है, बट बेस तो यहीं से स्टार्ट होगा ना, शुरुआत तो आपको यहीं से करनी पड़ेगी। अब देखो, अब अभी जो हमने बात की स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल, ये तीनों कैसे फिगर है? 2D फिगर है। कैसे फिगर है? 2D, 2 डायमेंशन। अब जो हम बात कर रहे हैं 3 डायमेंशन फिगर की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा ये आगे पीछे हो जाए तो माइंड मत करना, कर लेना सही। इसको मैं क्यूब बना रहा हूं। क्यूब क्या होता है? क्यूब क्या होता है? आप लोगों ने रूबिक्स क्यूब देखा होगा, सॉल्व करने वाला, जिसको सॉल्व करते हैं रूबिक्स क्यूब। क्यूब क्या होता है? जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम हो। हालांकि इस फिगर में तीनों सेम नहीं है, लेकिन आप लोग बना लेना। जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्यूब। तो क्यूब में हम साइड को क्या नाम देते हैं? एज कहते हैं। क्यूब में हम साइड को क्या कहते हैं? EDG, एज। ठीक है, मतलब साइड ही है, लेकिन ये बस क्यूब है तो एज। अब देखो, क्यूब को अगर देखा जाए तो क्यूब किससे मिलकर बना है? कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वायर्स। एक साइड, मतलब इसका साइड जो है ना स्क्वायर शेप का होता है। ये देखो, लेंथ है, ब्रेथ है, ठीक है, मतलब दोनों सेम है, तो इसमें तीनों सेम होता है। तो क्यूब में L इक्वल्स टू B इक्वल्स टू H होता है। तो क्यूब में जनरली हम लोग जो है A यूज करते हैं, सिंपल, साइड को, एज को डिनोट करने के लिए, ठीक है। तीनों इसमें सेम होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है, हमने साइड को A से डिनोट किया कि A मान लिया, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? A इंटू A इंटू A, L इंटू B इंटू H। तो लेंथ भी A है, ब्रेथ भी A है और हाइट भी A है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड क्यूब, एज क्यूब, ठीक है। A क्यूब लिख लो, A की जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी एज की, या फिर एज लिख दो, एज क्यूब, कुछ भी लिख लो। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला ये होता है। अब देखो, इस क्यूब में कितने फेसेस है? आप अपने रूम को कंसिडर करो कि आप जिस पे बैठे हो या खड़े हो, एक तो वो फेस हो गया, एक सीलिंग हो गया, 2 और 4 दीवार हो गए, 6 फेसेस है। तो मैंने क्या कहा कि इसका लेंथ भी सेम है, ब्रेथ भी सेम है, तो हर एक फेस कैसा दिखेगा? स्क्वायर की तरह दिखेगा। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो इसमें साइड क्या है? A है। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? अगर हमें इसका एरिया निकालना होगा तो सरफेस एरिया क्या होगा इसका? सरफेस एरिया क्या होगा इसका? कितनी फेस है? 6 फेस है। और एक फेस का एरिया क्या होगा? अगर मैंने ऐसा बना दिया है कि स्क्वायर बना दिया और मैंने बोला कि ये भी A है, ये भी A है, तो इसका एरिया बताओ। तो ऑब्वियसली बात है, इसका एरिया क्या होगा? A इंटू A, क्या बोलोगे? A स्क्वायर। ये तो बोलोगे A स्क्वायर। याद रखने के लिए बता रहा हूँ, बहुत ईजी तरीका बता रहा हूँ। तो इसमें कितने फेस है? 6 फेस है। और 6 के 6 फेस किस तरीके के हैं? स्क्वायर के तरीके के हैं। तो अगर एक साइज है तो क्या होगा? इसका एरिया क्या होगा? 6A स्क्वायर। क्यों होगा? बताया, 6 फेस है, 6 सरफेस है, ठीक है। तो एक सरफेस का एरिया A स्क्वायर, 6 सरफेस का एरिया कितना होगा? 6A स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 6A स्क्वायर, सिंपल। अगर इसमें एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ जाए तभी भी आप निकाल सकते हो 4A स्क्वायर। एरिया ऑफ 4 वॉल्स अगर क्यूब शेप में है तो क्या होगा? 4A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसमें इतना याद रख लो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है, इतना याद रख लो। ये क्यूब हमारा खत्म हो गया। कितने फॉर्मूले हैं? 1 2 3। वैसे ये दोनों रेयरली यूज होंगे, 90% 99% टाइम्स यही वाला यूज होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम है, ठीक है। कर दे रेस, ओके। मजा आ रहा है पढ़ने में? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है मुझे बताना। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, काफी मजेदार चैप्टर है। अब एक फाइनल लास्ट वाला जो हमारे पास बचा हुआ है, क्या है? क्यूबॉइड। बस आप कंसेप्ट समझ जाओ, फॉर्मूले याद कर लो, फॉर्मूले सभी याद कर लेना, फॉर्मूले को समराइज करके सभी लोग समराइज करके मुझे ऐप पे भेजना, ठीक है। अब देखो क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड क्या होता है? जिसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों सेम नहीं होती। क्यूब क्या होता था? तीनों सेम होती है। क्यूबॉइड का ये भी 3 डायमेंशन फिगर है, बट इसकी तीनों सेम नहीं होती। आप फिगर देख के पता लगा सकते हो कि लेंथ देखो बड़ी है, ब्रेथ छोटी है,
ठीक है, ब्रेथ छोटी है, सही है, ठीक है। ये मैंने क्यूबॉइड बनाने की कोशिश की, एक बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर, या ईट, ईट जैसा, ईट भी क्या है, क्यूबॉइड का ही है। ईट पे ऐसा कुछ लिखा होता है, क्या लिखा होता है, राम ब्रिक्स, RAM, ऐसा कुछ लिखा होता है ईट पे, ठीक है। मान लो ये राम ब्रिक्स है, राम का ब्रिक है। चलो, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड का, ये क्या है, ये क्यूबॉइड, 3 डायमेंशन फिगर है, लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, तीनों अलग अलग होता है, इसलिए इसमें हम सिर्फ LBH ही यूज करेंगे, इसमें A यूज नहीं करेंगे, उसमें तीनों सेम था इसलिए A यूज करे थे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू B इंटू H, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये होता है। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB, LB का मतलब है L मल्टीप्लाई B प्लस BH प्लस HL। इस फॉर्मूले को अभी मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा, बहुत इजी है वैसे तो। कैसे इजी है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो इसका एरिया क्या होगा, L इंटू बी, LB, रेक्टेंगल ही तो है LB, और ऊपर LB, इसलिए 2 बार LB आ गया। ऐसे ही BH, ये वाला BH, ये वाला BH, इसलिए 2 बार BH आ गया। ऐसे ही HL, HL 2 बार HL आ गया। तो इसको ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, आपके इतना काम का है भी नहीं वो वैसे अभी, ठीक है। बस आपको डायरेक्टली यूज करना है, और वैसे भी ये ज़्यादा यूज नहीं होगा, 95-99% टाइम से ही फॉर्मूला यूज होगा, ये बहुत रेयरली यूज होगा। और एक फॉर्मूला और लिखता हूँ एरिया ऑफ 4 वॉल्स का, अगर क्यूबॉइड है तो 2-4-5% टाइम्स ये यूज हो जाए, 2-4-5% टाइम्स तो बहुत कम है, चांस ज्यादातर ये यूज होगा, ठीक है। बाई चांस आ गया तो आ गया। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H, ठीक है। या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल्स अगर पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर इंटू हाइट, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले हैं, इसको याद कर लेना। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, कितने फॉर्मूले इसमें, 1 2 3 4, तो 95% टाइम्स ये होगा, और 5% ये है, 5 नहीं, चलो इसको 4 मान लो, फिर ये कहाँ गया, 1% ये है, ठीक है। बहुत ही रेयरली चांस है कि आपसे पूछ लिया जाए, बहुत रेयरली। 95% क्वेश्चंस जो है इसी पे आते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन इसी पे आते हैं। ये फिर भी बता दे कम्प्लीमेंट्री के लिए, कभी बाई चांस आ जाते हैं, कभी कभार क्वेश्चंस आ जाता है, लक हो तो, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ये चैप्टर इतना हार्ड है ही नहीं, बस फॉर्मूले है इसमें, फॉर्मूले याद कर लो, और फॉर्मूले भी याद रखना, इतना हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लिया होगा क्यूबॉइड। और मुझे बताना ये वीडियो मजा आया नहीं आया, पढ़ने में मजा आया नहीं आया। हाँ, एक क्वेश्चन हमसे छूट रहा है, एक फॉर्मूला छूट रहा है, सॉरी, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, इसका भी डायगोनल होगा ना। देखो यहां से कोई सामान हम लोग यहां तक रख सकते हैं, इतना बड़ा रॉड, तो इसका डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड में निकालने का एक फॉर्मूला है, रूट अंदर। अब देखो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या था, रूट अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यही था ना। इसका क्या होगा, रूट अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, इसमें 3 डायमेंशन आ गया, तो इसलिए इसमें जो है L स्क्वायर B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर हो गया, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। और क्यूब में भी नोट डाउन कर लेना, डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होगा, रूट अंदर 3A स्क्वायर, 3A स्क्वायर, रूट अंदर 3 इंटू A लिख लो, ठीक है। ये फॉर्मूला 3 इंटू A, डायगोनल ऑफ क्यूब का, ठीक है। तो इसमें इतने ही फॉर्मुलेज हैं, बस इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, याद कर लो अच्छे से, इसके प्रॉपर नोट्स बनाओ, और इसके क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंट्रेंस को। काफी मजेदार चैप्टर है, काफी मजेदार चैप्टर, काफी मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, और वीडियो को, अगर नवोदय का टाइम, एग्जाम का टाइम बहुत 7-8 दिन बचे हुए हैं, तो एग्जाम के लिए कुछ तो मेहनत करो, कुछ तो प्रिपरेशन करो, थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि कुछ चाहिए, सेलेक्ट होना है। सेलेक्ट कब होगे, मेहनत से, क्योंकि प्रिपरेशन तो हर कोई कर रहा है, प्रिपरेशन हर कोई कर रहा है, लेकिन तुम कितना प्रिपरेशन करो ये मैटर करता है, ठीक है। तो चलो प्रिपेयर करो, और इतना अच्छे से प्रिपेयर करो कि जितना तुमने अभी आज तक जितने भी एफर्ट लगाए हैं वो वेस्ट ना जाए, ठीक है, वो वेस्ट ना जाए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।